पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले दुनिया वाले चुप बैठे हैं जालिम की रस्सी खोले है जुर्म मेरा पैदा होना तो जुर्म किया है मैंने क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा है मैंने अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया कब तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में पहले आज़ाद सुनाती है फिर एक ही बात सिखाती है माए आजादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला जिसे खून दिया है मैंने क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा है मैंने अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया कश्मीरी हूँ मेरा खून मुसलमान ताकत कलमा जा छोड़ दे मेरी वादी जा छोड़ दे मेरी वादी लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे हम चीखेंगे आजादी हम चीखेंगे आजादी जा छोड़ दे मेरी वादी जा छोड़ दे मेरी वादी जा छोड़ दे
اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أحق لا إله إلا الله محمد رسول الله अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला जितने भी मुजाहिद जितने भी अल्लाह का दिन बंदे इस रैली में शिरकत कर रहे हैं अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता करे और यार हमें कोई ऐसा रास्ता दिखा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए कोई अच्छा रास्ता निकालें हमें वहाँ तक पहुँचा दें चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो जिनेवा हो चाहे वो इंडिया ही हो हम लोग जाके इंशाल्लाह ताला उनसे बात करें दो टोक बात करें अगर दो टोक बात में समझते हैं तो उनसे वो बात करें अल्लाह ताला हम लोगों को कामयाब करे इंशाल्लाह ताला और हमारे मुल्क पाकिस्तान की अफवाज को ताकत और जुर्रत अता करे कि उन्हें एक मरतबा सही मानों में लेसन सिखा दे ताकि वो जिस तरह मजलूमों को सता रहे हैं वो भूल जाए कि किसी को सताना कैसा होता है अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी हमारे हाथों को भी मजबूत करे इंशाअल्लाह ताला और हम लोग कामयाबी की तरफ जाए इंशाअल्लाह। कश्मीर फोरम खास करके हाजी रफीक सुलेमान साहब का हाजी रफीक परदेसी साहब का शुक्रगुजार हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ उन्हें और उनके साथ जितने भी शुरका इस रैली में हैं क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला कश्मीरी हमारे भाई दर्द में है तकलीफ में है कैद में है जब तक हम आराम से बैठे रहें ये हमें ज़ेब नहीं देता ये आज का दिन और वैसे हर दिन भी उनका तकलीफ और उनका दर्द तो हम महसूस करते हैं लेकिन कोई दिन ऐसा होता है जिसमें जोश व खरोश और जज्बात को सामने लाकर दिखाया जाता है तो ये आज ही का दिन है और इसमें मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ जो साहिबान यहाँ आए जो इस रैली में शामिल हुए और इस रैली को अल्लाह खैरियत से जो है अपने मंजिल तक पहुँचाए और ये रैली कराची में एक बड़ी रैली है और ये मैसेज है कि आपस बहुत है आपको ये न समझे कि कश्मीरी अकेले हैं हम सब उनके साथ हैं हमारी दुआएं हमारे जज्बात हमारी ताकत सब उनके लिए है उनके साथ है शुक्रिया है हर साल हम 5 फरवरी को नहीं सिर्फ जमा होते बल्कि अब पूरे साल इस दर्द को महसूस करते हैं लेकिन आज एक मखसूस तारीख मखसूस दिन है आलमी सतह पर इस दिन को हमेशा यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है और वर्ल्ड कश्मीर फोरम की जानिब से गुज़श्ता 3 सालों से कश्मीरी भाइयों और बहनों की आवाज़ों को अक़वाम आलम में पहुंचाने के लिए जो जज्बा हुब्बुल वतनी पाकिस्तानियों का है वो मंजर आम पे लाया जा रहा है आज की ये रैली इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह कश्मीर में आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होने वाला है और आज हम इस प्लेटफॉर्म से एक अवामी पटिशन की तायीद हासिल कर रहे हैं कि गुज़श्ता 2.5 सालों से हमारे कश्मीरी भाई बहन जिस बदतरीन इंसानी कर्फ्यू और तशद्दुद का शिकार हैं लॉकडाउन का शिकार हैं उसको ख़त्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना असर रसूख इस्तेमाल करे आप लोग इसकी हिमायत में हैं जो लोग चाहते हैं कि पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले दुनिया वाले चुप बैठे हैं जालिम की रस्सी खोले है जुर्म मेरा पैदा होना तो जुर्म किया है मैंने क्या
बस जुल्म सहा है मैंने, अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ मेरा खून मुसलमान ताकत कलमा, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे, हम चीखेंगे आजादी, हम चीखेंगे आजादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। कब तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में, क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में। पहले आज़ाद सुनाती है फिर एक ही बात सिखाती है, माए आजादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला जिसे खून दिया है मैंने, क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने, अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ मेरा खून मुसलमान ताकत कलमा, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे, हम चीखेंगे आजादी, हम चीखेंगे आजादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ, हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले, दुनिया वाले चुप बैठे हैं जालिम की रस्सी खोले। है जुर्म मेरा पैदा होना तो जुर्म किया है मैंने, क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने, अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ मेरा खून मुसलमान ताकत कलमा, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे, हम चीखेंगे आजादी, हम चीखेंगे आजादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। कब तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में, क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में। पहले आज़ाद सुनाती है फिर एक ही बात सिखाती है, माए आजादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला जिसे खून दिया है मैंने, क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने, अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ मेरा
लड़की लड़की फैमिलियाँ भी आई हुई हैं काफ़ी, अभी तो वहाँ आगे जमा होंगे ज़्यादा। शाम में 5 ये कोस्टर में भी आगे कोस्टर में अब आया सही जगह पे।
की तरफ देख रही है कि हम हमको आजादी दिलवाएंगे, तो उसके लिए आज आप सब निकले हैं तो आप भरपूर यहाँ पे नारे लगाएंगे, हमारी गूंज ज्यादा होनी चाहिए। तो आप सब लोग तैयार हैं? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। तो यही हम सब का नारा है आज, और कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वहां पे कश्मीर के अंदर बच्चों का ये नारा है। और इसीलिए वर्ल्ड कश्मीर फोरम आज जो है वो सड़कों पे निकला है, और इससे पहले भी लातादाद काम कर चुका है। तो हाजी रफीक परदेसी साहब यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ साथ बहुत से कायदीन यहाँ पे मौजूद है। रफीक सुलेमान साहब, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इज़ारे ख्याल फरमाएं। मोहतरम एडमिनिस्ट्रेटर कराची वर्ल्ड कश्मीर फेयर रैली में तशरीफ ला चुके हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मैं वर्ल्ड कश्मीर फोरम की जानिब से एक दफा फिर यकजहती कश्मीर रैली में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की आमद पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रफीक सुलेमान जो वर्ल्ड कश्मीर फोरम के सेक्रेटरी फाइनेंस हैं कि वो इस रैली से खिताब करें। बहुत सारे इस्लामी ममालिक की ताकत है। हम नहीं चाहते कि हम वो काम करें जो ये करने के लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये टेबल टॉक से मसला हल हो जाए। अगर टेबल टॉक से मसला हल होता है तो बहुत अच्छा है, वरना पाकिस्तान में इस वक्त इंडिया को 2 टेलर दे चुके हैं। वो बता चुके हैं जब ये मिसाल पूरी हो जाएगी तो हाजी रफीक परदेसी और हमारा पूरा ग्रुप इंशाल्लाह ताला यूएन में जाएगा और ये पिटीशन उन्हें देगा और उनसे बताएगा कि देखिए ये इतनी पब्लिक जो है, इतनी मुसलमान और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के इंसान हैं, वो इस बात से बहुत गहरी तशवीश रखते हैं कि ये जुल्म और सितम बंद किया जाए। 3 साल हो गए एक्सीलेंसी, 3 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ पे, और एक वहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ, मुसलमान वहाँ पे रहते 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, वो 6 वक्त की 7 वक्त की पढ़ते हैं, रोजाना 1 या 2 जनाजे भी पढ़ने होते हैं। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, पूरी दुनिया बात कर रही है, चाहिए कुत्ता भी मर जाता है तो वहाँ पे नौकरी दे दिया जाता है, जो गाड़ी से मरता है उसका चलान कर दिया जाता है, उसका लाइसेंस बैंड कर दिया जाता है। कहाँ से लाया? अच्छा, मुझे तो नहीं दिखा। हमारे बड़े भाई यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर की वजह से है, कश्मीर की यकजहती की भी वजह से है। अल्लाह ताला इनको सलामत मैं तमाम दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें, और अभी हम वर्ल्ड कश्मीर फोरम की जानिब से जो अवामी पटिशन अक़वाम मुत्तहिदा में दायर की जा रही है उसके तायीद के लिए आपसे हाथ उठाकर हिमायत का ऐलान करूंगा। आप तमाम लोग से दरखास्त है कि नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। ये मुक़द्दस ज़मीन है, ये मुक़द्दस जगह है जहाँ बाबा कौम मौजूद है, वो हमें देख रहे हैं और गवाह है कि पाकिस्तानी कौम उस अज़म के साथ खड़ी है जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, और हमने इस बात को साबित किया और मरते दम तक हर पाकिस्तानी बाबा कौम के इस कौल को अमली जमा पहनाने के लिए सर तोड़ की बाजी लगाएगा, सर धड़ की बाजी लगाएगा। दरखास्त है कि नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखें। अच्छा, हाजी रफीक परदेसी साहब से पहले हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। यूं तो जब से रैली चली है हर पड़ाव पे अल्हम्दुलिल्लाह
मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहान, टीसी साहिबान, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और अभी गवर्नर साहब ने इस वजह से खिताब किया है। अशफाक मेमन साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी अवाम को खुसूसी तौर पर इस वक्त 5 फरवरी के हवाले से वर्ल्ड कश्मीरी फोरम के तवज्जुह से मुबारकबाद देता हूं कि जिस इज़हार यकजहती और जिस इत्तेहाद का मुजाहरा मुल्क के पूरे कोने से कश्मीर से लेकर कराची तक जो एक इज़हार यकजहती किया गया है, ये उस मोदी सरकार जो अपने आप को वो इंडिया, वो भारत जो अपने आप को सेक्युलर क्लेम करते हैं, लेकिन वो सेक्युलर स्टेट जिसमें एक इंतहा पसंद मुसलत है, एक इंसानियत दुश्मन इंसान मुसलत है, उसने पिछले कई 2-3 सालों से एक दुनिया का लंबा तरीन, दुनिया का तवील तरीन लॉकडाउन जो है ना लगाया हुआ है कश्मीर के अंदर। वो हमारे न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि जितने मज़ाहिब, दूसरे मज़ाहिब है, उनके जो वो अकायद है वो पूरी तरह उस सेक्युलर जो क्लेम करते हैं अपने आप को सेक्युलर, वहां पे वो अपने मजहबी अकायद की जो मुख्तलिफ रसूमात है, कोई भी दूसरा मजहब वाला, किसी भी दूसरे अकीदे वाला वहां पे सेक्युलर इंडिया में अदा नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया की जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं, जो इंडिया को एक बड़ी मार्केट समझकर वहां पे जो इंसानियत दुश्मनी इक़दाम हो रहे हैं, उन पे पूरी दुनिया के खुसूसी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और वो दुनिया की तमाम ताकतें जो इंडिया को सिर्फ इसलिए फेवर कर रही है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, खुदा की कसम उन तमाम ताकतों के ऊपर एक अल्लाह ताला की ताकत है जो जरूर इस जदोजहद को रंग लाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस जो इंडिया अपने आप को सेक्युलर क्लेम करता है और हाजी साहब जैसे लोग जो जदोजहद का तरीका तासुब की बुनियाद पर आप जो है ना कश्मीरियों की मदद नहीं कर रहे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क का मुसलमान, हमारी दुनिया के मुसलमान जरूर जागेंगे इस जज्बे के साथ जो और आज आपने देखिए कि जब सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा गया तो उसके बाद से छोटे छोटे ममालिक बने और उसके बाद